हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग में। और दोस्तों, सेंगेट कैलकुलस सॉल्यूशन की इस श्रृंखला में आज हम चैप्टर नंबर 1 कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 1.14 का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो पहला क्वेश्चन बच्चों हमें दे रखा है कि f ऑफ x प्लस वाई प्लस 1 अगर अंडर रूट ऑफ एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई के होल स्क्वायर के बराबर है और एफ ऑफ जीरो मेरा 1 के बराबर है, तो हमें एफ ऑफ एन निकालना है। तो अगर मुझे एफ ऑफ एन निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? अब इस तरह के क्वेश्चंस में हमें लॉजिक भी लगाना पड़ता है, तकड़म भी लगानी पड़ती है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक्स को मैं ले लेता हूँ 0 और वाई को भी मैं ले लेता हूँ 0। अगर मैं x और y को 0 लूंगा तो मुझे देखिए क्या मिलेगा। मुझे मिलेगा f ऑफ 1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 का होल स्क्वायर। तो दैट इज अंडर रूट ऑफ f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 का होल स्क्वायर। सो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो मुझे क्या मिलेगा। f ऑफ 0 इज 1 हमें दे रखा है, सो इट विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1 दैट इज 2 का होल स्क्वायर। तो f ऑफ 1 मेरा 2 का होल स्क्वायर हो गया। अब अगर मेरे को f ऑफ से अगर मैं x और y दोनों को 1 ले लेता हूं, तो x और y दोनों को अगर मैं 1 ले लूं तो देखो मुझे क्या मिलेगा। इफ आई पुट x एंड y बोथ एज 1, या ऐसा करते हैं मैं x को 1 ले लेता हूं और y को 0 ले लेता हूं। अगर मैंने x को 1 और y को 0 लिया तो मुझे क्या मिलेगा। तो f ऑफ 1 प्लस 0 प्लस 1, तो ये मुझे मिल जाएगा f ऑफ 2, एंड f ऑफ 2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ f ऑफ 1 दैट इज 2 का होल स्क्वायर 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये मेरे को 3 का होल स्क्वायर मिल गया। इसी तरीके से अगर मैं x और y को दोनों को 2 2 ले लूं तो f ऑफ 5 मुझे क्या मिलेगा। सो f ऑफ 2 प्लस 1 दैट इज 5, इट विल बी इक्वल टू व्हाट। तो f ऑफ 2 मेरा क्या हो गया, f ऑफ 2 प्लस 2 3 प्लस 3। सो f ऑफ 5 मेरे को मिल जाएगा 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। सो सिमिलरली अगर मुझे f ऑफ n निकालना है तो मैं कह सकता हूं कि मेरा f ऑफ n जो रहेगा वो n प्लस 1 के स्क्वायर के बराबर होगा। सो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे थोड़ी हमने जुगाड़ लगाई और थोड़ा सा हमने कॉमन सेंस लगाया। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे बोल रखा है कि जी एक्स एक फंक्शन है सच दैट जी ऑफ ए बी इज इक्वल टू जी ए इंटू जी बी। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो, मैं आपसे एक बात जरूर बोलूंगा बच्चों कि आप यहां पर वैल्यू जरूर डाल के देखो, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 0। और ये सारे ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए अगर डिफाइन है तो डेफिनेटली वी कैन पुट इट। तो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा क्या हो गया, इट विल बी इक्वल टू g ऑफ 0 विल बी इक्वल टू g0 इंटू g0 दैट इज g स्क्वायर 0। तो ये हमारा क्या हो गया, इट विल बी इक्वल टू g स्क्वायर 0 माइनस g0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं अगर g ऑफ 0 को कॉमन लूं तो ये मेरा हो जाएगा g ऑफ 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मेरी वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर मेरी वैल्यू आ गई g ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 और g ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पर क्या बोल रखा है, 0 इज नॉट द एलिमेंट इन द रेंज ऑफ z, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ g ऑफ x एंड माइनस x। अगर g ऑफ 0 0 के बराबर नहीं है तो g ऑफ 0 मेरा क्या है, 1 के बराबर है। अब क्या बोल रखा है इन लोगों ने, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एक्स इंटू जी ऑफ माइनस एक्स। नाउ इट्स वेरी इजी। तो मैं ऐसा करता हूं, y को ले लेता हूं माइनस एक्स। अगर मैं y को माइनस एक्स लूं तो सॉरी a और b दे रखा है, तो a को मैं ले लेता हूं x और b को ले लेता हूं माइनस एक्स। तो a को मैंने ले लिया x और b को मैंने ले लिया माइनस एक्स। a को x और b को माइनस एक्स लिया तो g ऑफ x माइनस एक्स, तो ये मेरा हो जाएगा g ऑफ 0 के बराबर, एंड इट विल बी इक्वल टू g ऑफ x मल्टीप्लाई बाय g ऑफ माइनस एक्स। और g ऑफ 0 की वैल्यू हो गई 1, तो इस तरह से हमें g ऑफ x मल्टीप्लाई बाय g ऑफ माइनस एक्स 1 मिल जाएगा। सो दिस इज व्हाट माय आंसर विल बी। सो ये हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है। अब मैं बढ़ता हूं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मुझे बोल रखा है f ऑफ x प्लस 2a इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस 2a है, वेर a ग्रेटर देन 0 है। तो हमें सिर्फ ये प्रूफ करना है कि f(x) पीरियोडिक है। सिंपल वन स्टेप का सोल्यूशन है इसका। अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं बच्चों x प्लस 2a से, तो अगर मैं x को x प्लस 2a से रिप्लेस कर दूं तो ये मेरा हो जाएगा f ऑफ x
इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 4 है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 4 है। दिस मीन्स दिस इज पीरियडिक, और पीरियडिक रहेगा तो इसका पीरियड जो रहेगा इट विल बी इक्वल टू 4a। तो इसका पीरियड रहेगा 4a के बराबर। अब मैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हो मुझे दे रखा है f ऑफ x प्लस एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू r एंड f ऑफ 0 1 दे रखा है। तो मुझसे f ऑफ 7 की वैल्यू पूछी हुई। मैं यहाँ पर बच्चों यही करूंगा, सारी की सारी चीज में यही करूंगा। मैं ऐसा करता हूं, x को तो वैसा का वैसा रहने देता हूं, सिर्फ y को मैंने 0 पुट कर दिया। अगर मैं यहाँ पर y को 0 पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? if I put y is equal to 0, so I will get f of x plus 1 is equal to f of x, और y मेरा तो ऐसे ही 0 है तो 0। तो यहाँ पर एक्चुअली f of x is equal to f of x plus 1 आ गया। मतलब इस पीरियड फंक्शन का पीरियड क्या है? 1 है। तो f ऑफ 0 मेरे को दे रखा है 1, और मुझसे f ऑफ 7 की वैल्यू पूछी है। वेल f ऑफ 0 की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू मेरी f ऑफ 1 की होगी, वही f ऑफ 2 की होगी, वही f ऑफ 3 की होगी, और इस तरह से f ऑफ 7। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा f ऑफ 7 भी 1 के बराबर। सो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। में बढ़ता हूँ आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पर मेरे को दे रखा है इफ r प्लस टू आर, एफ इस फंक्शन डिफाइंड है r प्लस टू आर, और f ऑफ x मेरे को दे रखा है एफ एक्स प्लस 3x टाइम्स 1 बाय एक्स और 2 इंटू एक्स प्लस 1। तो हमसे एफ एक्स फाइंड करने के लिए पूछा। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं सिर्फ यहाँ पे हिंट दूंगा। एफ एक्स प्लस 3x इंटू एफ ऑफ 1 बाय एक्स को अगर मैं मान लेता हूँ 2x प्लस 1, ये मेरी अगर पहली इक्वेशन है, तो दूसरी इक्वेशन में मैं ये कर सकता हूँ, x को रिप्लेस कर सकता हूँ 1 बाय एक्स से। और अगर मैं x को 1 बाय एक्स से रिप्लेस करूंगा तो इट विल बी माई f ऑफ 1 बाय एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x को मैंने रिप्लेस कर दिया 1 बाय एक्स से, इंटू एफ ऑफ x इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स प्लस 1। तो जब मैं इन दोनों को बच्चों डील करूंगा, इसको 3 टाइम्स अगर मैं डील करूंगा, तो यहाँ पर मेरे को एफ एक्स निकल के आ जाएगा। तो ये दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, मेरे को एफ ऑफ 1 बाय एक्स को एलिमिनेट करना है। आपको पता है किस तरीके से एफ ऑफ 1 बाय एक्स को एलिमिनेट कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। यहाँ पे आप 3x से अगर मल्टीप्लाई करो तो दिस विल बी माई 3x, दिस विल बी माई 9। 3x को अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो 3 इंटू 1 बाय एक्स को अगर मैं करूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू 9 टाइम्स एफ एक्स, और ये मेरा हो जाएगा 2 इंटू बाय एक्स, और x को मैंने अगेन अगर यहाँ पे रिप्लेस कर दिया 3x से, तो ये 6 प्लस 1 7 के बराबर हो जाएगा। सो इसको जब मैं बच्चों सॉल्व करूंगा आई विल गेट द आंसर। तो बड़ी आसानी से आप इसको फर्दर सॉल्व करके क्लियर कर सकते हो। दिस इज नॉट एट ऑल टफ, इट्स वेरी वेरी इजी। सो ठीक है, इसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं, फर्दर पूरा सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों मुझे दे रखा है एक फंक्शन r टू r डिफाइन है, और f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 प्लस 2 टाइम्स f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस 3 मेरे को 6x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 17 के बराबर दे रखा है। तो आपको फंक्शन एफ एक्स फाइंड करना है। वेल अगर एफ ऑफ एक्स कुछ इस तरीके से एक क्वाड्रेटिक डालने पे क्वाड्रेटिक मिल रहा है, तो पक्के से एफ एक्स जो है वो एक लीनियर फंक्शन होगा, और लीनियर फंक्शन बच्चों होते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के फॉर्म के। तो वेल यहाँ पे बहुत आसान है, अगर मुझे इस चीज को करना है तो अगर मुझे इसे करना है तो मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, ये क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू ए टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 प्लस बी, ठीक है, प्लस 2 एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय ए ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 प्लस बी, और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 6x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 70। दिस विल बी इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 70। तो इसको जब हम बच्चों सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए प्लस 2a, ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 3a, तो एक्स स्क्वायर इंटू 3a, ठीक है। अगर मैं
x की बात करूं तो x के साथ क्या आ जाएगा, अगेन a और a माइनस 6 है, सो इट विल बी इक्वल टू 5a। और अगर मैं कांस्टेंट की बात करूं तो ये मेरा हो जाएगा बच्चों 3a प्लस 5a, 3a प्लस 5a, दैट इज 3 ऑफ a प्लस 2 इंटू 2a इंटू 5, तो 3a प्लस 10 है, सॉरी, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 10 है। और ये मेरी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 3a प्लस 10a, एंड इट विल बी इक्वल टू 12 प्लस b, सॉरी 2 प्लस 2b प्लस b, दैट इज 3b, विच विल बी इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 70। सो बच्चों देखो, अगर हम इसमें कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो 3a मेरा होना चाहिए 6 के बराबर, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 2, 5a मेरा माइनस 10 के बराबर अगर होगा तो a की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2, और 3a दैट इज 13a प्लस 3b, तो 13a प्लस 3b हो गया, तो 13a प्लस 3b, इट विल बी इक्वल, इट शुड बी इक्वल टू 17। a की जगह अगर मैं 2 डालूंगा तो देखो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं a की जगह 2 डालूंगा तो 3b विल बी इक्वल टू 17 माइनस 26, तो 3b मेरा हो जाएगा माइनस 9 के बराबर, तो b की वैल्यू मुझे मिल जाएगी माइनस 3 के बराबर, b विल बी इक्वल टू माई माइनस 3। ये बात समझ में आ गई बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर मेरा हुआ 6। अब मैं बढ़ता हूं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों मुझे क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है एक फंक्शन है एफ आर प्लस टू आर, मेरा डिफाइंड है सच दैट एफ ऑफ 3 की वैल्यू मेरी 1 है, x बिलोंग्स टू r प्लस है, और f ऑफ x प्लस f ऑफ y। तो यहाँ मुझे दे रखा है f ऑफ x मल्टीप्लाई बाय f ऑफ y प्लस f ऑफ 3 बाय x मल्टीप्लाई बाय f ऑफ 3 बाय y, so it will be equal to 2 into f of x y। so ये हमें वैल्यू बच्चों दे रखी है, और मुझसे क्या पूछा है, f of x। वेल अगर मुझे ये सब दे रखा है तो मैं f of x कैसे फाइंड करूं, वेल f of 3 मेरे को 1 दे रखा है, तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले x और y को मैं ले लेता हूं 1। अगर मैं x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1 ले लूं तो ये मेरे को क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा f स्क्वायर 1 प्लस f of 3 into f of 3 that is plus 1 is equal to 2 of f1। तो इसको बच्चों जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा f स्क्वायर 1 माइनस 2 ऑफ f1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा क्या हो गया, f ऑफ 1 माइनस 1 इज इक्वल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब यहां से मुझे f ऑफ 1 की वैल्यू मिल गई किसके बराबर, यहाँ मुझे f ऑफ 1 मिल गया बच्चों 0 के बराबर। यहाँ पर मुझे f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी मिल गई, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। तो अगर मुझे यहाँ पर f ऑफ 1 1 के बराबर मिल गया तो अब मुझसे क्या पूछा है कि f ऑफ x आपको फाइंड करना है। तो अगर मैं f ऑफ x मुझे फाइंड करना है तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं y को 1 डाल देता हूँ, x को एज इट इज रहने देता हूँ, है ना। तो अगर मैं y को 1 डाल दूं और x को एज इट इज रहने दूं तो देखते हैं मुझे क्या मिलता है। तो अब अगर मैं डाल दूं y इज इक्वल टू 1 तो देखो ये मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, f ऑफ x इंटू एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 मेरा 1 के बराबर है, तो इट विल बी इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ 3 बाय एक्स प्लस f ऑफ 3 बाय 1, f ऑफ 3 बाय 3 भी मेरा 1 के बराबर है, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगी f ऑफ 3 बाय एक्स, और ये वाली इक्वेशन सामने क्या होगी भाई, 2 इंटू एफ ऑफ एक्स। तो 2 इंटू एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह में 1 डालूंगा तो इट विल बी इक्वल टू 2। तो ये मेरी इक्वेशन आ गई कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 3 बाय एक्स, इट विल बी इक्वल टू माई वॉट, इट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, अच्छा f ऑफ x आएगा, अच्छा सॉरी, इट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स। तो यहां से मुझे मिल जाएगा f ऑफ x विल बी इक्वल टू f ऑफ 3 बाय एक्स। अगर मुझे f ऑफ x की वैल्यू मिल गई f ऑफ 3 बाय एक्स के बराबर, तो हाउ कैन आई फाइंड फर्दर, मुझे क्या बोल रखा है कि भाई fx फाइंड करने के लिए बोला है। तो अगर मुझे f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 3 बाय एक्स मिल गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो वेल x की मैं कोई भी वैल्यू डालूं तो उसके बाद हम इस तरह से कर सकते हैं कि
अगर मैं एफ ऑफ 3/x में ही एफ ऑफ एक्स डाल दूं, से अगर मैं इसी फंक्शन में 3/x को एफ ऑफ एक्स लिख दूं, तो यहाँ पे मुझे देखो बच्चों एक एफ एक्स मिल जाएगा। एक काम करते हैं हम, यहाँ पे मैं 3/x को ही एफ ऑफ एक्स लिख देता हूँ, ठीक है। तो y को मैंने x के बराबर कर दिया, तो ये मेरा हो जाएगा s² प्लस f² इज इक्वल टू 2 ऑफ x² है ना। y को मैंने 3/x लिख दिया। वेल तो ये मेरा क्या हो गया, दिस विल बी इक्वल टू f² प्लस f²। अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में f ऑफ 3/x x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू इक्वल डाल दूं और f ऑफ 3/x को f ऑफ x से रिप्लेस कर दूं, तो f ऑफ x इंटू f ऑफ x ये हो जाएगा मेरा f²x। दिस इज ऑल्सो f ऑफ x इंटू f ऑफ x, ये भी f²x हो जाएगा। एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय f ऑफ x इंटू y को मैं क्या डाल रहा हूं, y को मैं 3/x डाल सकता हूं, कुछ भी डाल सकता हूं मैं, y को 3/x डाल सकता हूं, तो ये हो जाएगा 2 ऑफ f ऑफ 3। तो ये मेरा एक्चुअली में हो जाएगा 2 इंटू f²x विल बी इक्वल टू 2 ऑफ f ऑफ x इंटू 3/x, और इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा f ऑफ 3, एंड f ऑफ 3 वी नो इट इज इक्वल टू 1, तो 2f²x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर मेरा fx किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। तो यहाँ पे मेरे fx की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1। दिस विल बी अ कांस्टेंट फंक्शन थ्रू आउट। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बच्चों बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 8 में मुझे क्या बोल रखा है, हमें सारे के सारे फंक्शंस निकालने हैं R टू R सच दैट, क्या बोल रखा है, f ऑफ x माइनस एफ वाई इज इक्वल टू f ऑफ एफ वाई प्लस x ऑफ एफ वाई प्लस f ऑफ x माइनस 1। वेल इट साउंड्स कॉम्प्लिकेटेड, तो पर मैं एक काम करता हूं, x को मैं लिख देता हूं f ऑफ y के बराबर, और इसकी वैल्यू में क्या कर लेता हूं, इसको मैं 0 से इक्वेट कर देता हूं फॉर अ वाई, ठीक है। तो x को अगर मैं मान लूं कि भाई x मेरा कोई f ऑफ y के बराबर हो गया और ये 0 के बराबर हो गया, तो ये मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0, f ऑफ y मेरा भी 0 के बराबर है, प्लस x टाइम्स x मेरा 0 ही है तो x तो मेरा ऐसे ही 0 हो जाएगा, f ऑफ 0 माइनस 1, तो ये वाली चीज मेरी किसके बराबर आ जाएगी, f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0 माइनस 1, ठीक है। तो अगर f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0 माइनस 1 के बराबर आ गया, वेल एक बार वापस से चेक कर लेता हूँ, f ऑफ x माइनस y, तो f ऑफ 0 माइनस 0, f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस 0 प्लस f ऑफ 0, सॉरी यहाँ पर एक और f ऑफ 0 आएगा माइनस 1, तो यहाँ से मुझे f ऑफ 0 की वैल्यू जो मिलेगी वो 1 के बराबर मिल जाएगी। अब अगर मेरे पास 1 के बराबर मिल गई इसकी वैल्यू, तो अब मैं वापस से एक चीज करता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं x इज इक्वल टू एफ ऑफ y इज इक्वल टू से k डाल देता हूं। अगर मैंने x इज इक्वल टू एफ ऑफ y इज इक्वल टू से k डाल दिया, तो f ऑफ x माइनस x की जगह मैं k डाल दूंगा और f ऑफ y भी मेरा k हो जाएगा, तो यहां पे मुझे मिल जाएगा f ऑफ 0 एंड इट विल बी इक्वल टू व्हाट, f ऑफ k, f ऑफ y मेरा k के बराबर है, तो इट विल बी इक्वल टू माई f ऑफ k प्लस क्या हो जाएगा, k टाइम्स f ऑफ k, k टाइम्स f ऑफ k हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, प्लस f ऑफ k माइनस 1, तो k टाइम्स f ऑफ k प्लस f ऑफ k माइनस 1, तो ये बच्चों मेरी वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद अगर मैं इसको आगे करूं, तो इसके बाद क्या बोल रखा है मुझे, k इंटू एफ ऑफ के, सॉरी f ऑफ y मेरा k के बराबर है, सो इट विल बी इक्वल टू k इंटू के प्लस एफ ऑफ के माइनस 1, और f ऑफ 0 मुझे दे रखा है 1 के बराबर है, तो वेल इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ के प्लस के स्क्वायर, सॉरी 2f ऑफ के प्लस के स्क्वायर माइनस 1, तो वेल 2 ऑफ f ऑफ k मेरा किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 2 माइनस के स्क्वायर, तो ये मेरा अगर हो गया तो f ऑफ k मेरा किसके बराबर हो गया, f ऑफ k विल बी इक्वल टू 2 माइनस के स्क्वायर बाय 2, और f ऑफ x मेरा क्या हो गया, f ऑफ x मेरा हो गया 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। सो इस तरह से मेरी f ऑफ x की वैल्यू
आई है। सो दिस इज व्हाट माय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू। तो ये हमारा एफ ऑफ एक्स हो गया है। अब बच्चों में क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ रहा हूं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डिटरमाइन अ फंक्शन सेटिस्फाइंग एफ स्क्वायर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ स्क्वायर एक्स प्लस एफ स्क्वायर वाई। वेल, सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू मेरा फेवरेट नंबर 0 ले लेता हूं। अगर मैं इसको लूंगा तो ये मुझे मिलेगा एफ स्क्वायर 0 इज इक्वल टू एफ स्क्वायर 0 प्लस एफ स्क्वायर 0, दैट इज 2 एफ स्क्वायर 0। मतलब एफ स्क्वायर मेरा हो गया 0, मतलब एफ ऑफ 0 मेरा हो गया 0 के बराबर। वेल, अब अगर मुझे और चीज फाइंड करनी तो मैं काम करता हूँ, y इज इक्वल टू माइनस एक्स ले लेता हूँ। वो क्यों लूंगा? क्योंकि यहाँ पे मुझे एक चीज 0 मिल जाएगी। तो एफ स्क्वायर ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस एफ स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स। वेल, एक चीज देखने वाली है, फंक्शन में जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव नेगेटिव, उसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और उसके एफ ऑफ माइनस एक्स का भी स्क्वायर करेंगे तो भी हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो स्क्वायर का सम मेरा 0 के बराबर है। मुझे बोल रखा है कि एफ स्क्वायर एक्स प्लस एफ स्क्वायर माइनस एक्स मेरा 0 के बराबर है। और अगर ये 0 के बराबर है, दिस इंप्लाइज ओनली वन थिंग, दैट इज एफ एक्स हैज टू बी इक्वल टू 0। एफ एक्स मेरा 0 के बराबर होना ही चाहिए। वेल, मैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आता हूं बच्चों। बहुत ही आसान फंक्शन है। एफ आर टू आर एक फंक्शन है जो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज एफ ऑफ 2x प्लस 3 प्लस एफ ऑफ 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 2। वेल, अगर मैं x को x प्लस 2 से रिप्लेस करूं, इफ आई रिप्लेस x विथ x प्लस 2, तो ये क्या हो गया, f ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 3, दैट इज f ऑफ 2x प्लस 7 प्लस f ऑफ x प्लस 2 से अगर मैंने रिप्लेस किया, दैट इज 2x प्लस 11। ठीक है, इट इज इक्वल टू 2x प्लस 11 इज इक्वल टू 2। तो ये माइनस 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 किया तो ये चीज मेरी कैंसिल हो गई बच्चों। ने यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया। क्या आ गया यहाँ पे? यहाँ पर मेरा रिजल्ट आ गया एफ ऑफ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2x प्लस 11। अब मुझसे क्या पूछा है ये कि देन फाइंड द फंडामेंटल पीरियड ऑफ एफ एक्स। बहुत अच्छे से कर सकते हो बच्चों। x को रिप्लेस कर दो x बाय 2 से। अगर आप x को x बाय 2 से रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस 11, और फिर फर्दर x को रिप्लेस कर दो x माइनस 3 से। अगर आप f ऑफ x को फर्दर रिप्लेस कर दोगे f ऑफ x माइनस 3 से, तो यहाँ पर हमारा जो फंडामेंटल पीरियड आ जाएगा, इट विल बी f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस 8, और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 8 है, तो इसका फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा 8। तो बच्चों, पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में मुझे दे रखा है, इफ एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन एंड सेटिस्फाइज द रिलेशन एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स minus 2 times f of 1 by x is equal to gx, where gx is an odd function। तो हमें f of 5 की वैल्यू निकालने के लिए बोला हुआ है। वेल, एक काम करते हैं, अगर फंक्शन मेरा odd है तो g of x plus g of minus x should be equal to 0, है ना। तो पहले तो मैं g of x लिख देता हूं भैया। क्या होगा? g of x मुझे दे रखा है x square into f of x minus 2 times f of 1 by x, और g ऑफ माइनस एक्स मेरा किसके बराबर होगा? अगर कोई मेरे से पूछे g ऑफ माइनस एक्स, सो g ऑफ माइनस एक्स मेरा किसके बराबर होगा? इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस 2 इंटू एफ ऑफ माइनस 1 बाय एक्स। ठीक है, अगर मैं इन दोनों फंक्शंस को ऐड करूं बच्चों, तो g ऑफ एक्स प्लस g ऑफ माइनस एक्स मेरा जो होगा वो 0 के बराबर होगा। तो gx प्लस g ऑफ माइनस एक्स मेरा हो गया 0 के बराबर, और ये मेरा किसके बराबर हो गया? एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस 2 इंटू एफ ऑफ 1 बाय एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस 1 बाय एक्स। तो ये हमारा हो गया किसके बराबर? एफ ऑफ एक्स के बराबर। वेल, अगर ये मेरा इवन फंक्शन है तो एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स एंड एफ ऑफ 1 बाय एक्स शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ माइनस 1 बाय एक्स। तो ये मेरा सिंपली हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2 इंटू 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स माइनस 2 इंटू एफ ऑफ 1 बाय एक्स, सॉरी 2 इंटू 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 बाय एक्स should be equal to 0।
जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 2x² मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ 1 बाय एक्स। तो 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा हो गया एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ 1 बाय एक्स। वेल अगर ये है तो अब मैं आराम से इस चीज को रिप्लेस करके चीजें कर सकता हूँ और एफ एक्स निकाल सकता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, एक्स को रिप्लेस कर देता हूँ 1 बाय एक्स से, तो ये मेरा क्या हो जाएगा एफ ऑफ 1 बाय एक्स इज इक्वल टू, ये 1 बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स। तो वेल एफ ऑफ 1 बाय एक्स की वैल्यू मेरी क्या हो गई 4x स्क्वायर टाइम्स एफ ऑफ एक्स। और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पे 1 बाय एक्स की जगह वापस 4x स्क्वायर इंटू 1x एफ एक्स पुट करूंगा, तो यहाँ पे मेरे को सिंपली एक चीज मिलेगी कि एफ ऑफ एक्स मेरा 0 के बराबर है। और अगर मेरे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 के बराबर है तो मुझसे क्या पूछा हुआ है, कुछ भी पूछा हो भाई, अगर मुझसे फिर कुछ भी पूछा, एफ ऑफ 5 भी जो मेरा रहेगा वो भी 0 के बराबर रहेगा, तो एफ ऑफ 5 विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। सो दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन नंबर 11। अब मैं बढ़ता हूँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अगर मेरे को एफ ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस एक्स दे रखा है और एफ ऑफ b माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ b प्लस एक्स दे रखा है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, और मुझसे पूछा है कि ये फंक्शन कांस्टेंट है, तो मुझे ये बताना है कि एफ एक्स एक पीरियडिक फंक्शन है। वेल इट्स वेरी इजी। अगर मेरे को ये दे रखा है एफ ऑफ बी माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी प्लस एक्स, तो मैं x को रिप्लेस कर सकता हूं x माइनस बी से, और अगर मैंने x को x माइनस बी से रिप्लेस किया तो ये हो जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एक्स माइनस बी। तो सॉरी, इसको मैं ऐसा करता हूं, एफ ऑफ x को x माइनस बी से रिप्लेस किया, यस, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ x माइनस बी। तो ये हो जाएगा मेरा एफ ऑफ 2b माइनस एक्स विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो मेरा एफ ऑफ एक्स किसके बराबर हो गया, एफ ऑफ 2b माइनस एक्स के। अब यही की यही प्रोसेस बच्चों अगर मैं a में करूं, ठीक है, a में मैं x को रिप्लेस कर दूं 2b माइनस एक्स से, या x को मैं पहले x माइनस ए, x को मैं पहले a माइनस एक्स से रिप्लेस करूं और फिर 2b माइनस एक्स से रिप्लेस करूं, ठीक है। तो अगर यही की यही प्रोसेस में यहां पर करूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस एक्स दे रखा है, एफ ऑफ a माइनस एक्स में को दे रखा है एफ ऑफ a प्लस एक्स के बराबर। अब मैं x को रिप्लेस कर देता हूं x माइनस a से। अगर मैं x को x माइनस a से रिप्लेस कर दूंगा तो देखो मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट एफ ऑफ x इज इक्वल टू a माइनस एक्स माइनस a, दैट इज एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। और x को मैं ऐसा करता हूं वापस से 2b माइनस एक्स से रिप्लेस कर देता हूं। तो अगर मैं x को वापस से 2b माइनस एक्स से रिप्लेस करूं तो इट विल बी इक्वल टू एफ ऑफ 2a माइनस 2b माइनस एक्स। सो ये मेरा क्या हो गया, इट विल बिकम एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस 2a माइनस 2b। सो ये वाला फंक्शन बच्चों पीरियडिक हो गया, हमने ये प्रूव कर दिया, और इसका पीरियड भी हमें पता चल गया that its period will be 2a minus 2b। so इस तरह से बच्चों हम क्वेश्चंस जो है कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 1.14 उसके हम आराम से जो सॉल्यूशंस हैं वो कर सकते हैं। होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।